यह जगह किसी नक्शे में छोटी लग सकती है, लेकिन इसके अंदर पूरी जिंदगियां ठहरी हुई है। ये एक शेल्टर होम है, जी हाँ, जिसे हम जानते हैं रैन बसेरा के नाम से। वो जगह जहाँ लोग तब पहुँचते हैं जब जिंदगी उन्हें कहीं और जगह नहीं देती। हर सुबह एक जैसी होती है, फिर भी हर चेहरा अलग कहानी लेकर जागता है। कोई अपना छूट गया है, किसी को अपना मानने वाला कोई नहीं बचा है। दीवारों पर सन्नाटा टंगा रहता है और हवा में अनकहे सवाल बहते हैं। एक कोने में बैठी एक पत्नी आज भी दरवाजे की ओर देखती रहती है। उसके पति काम के तलाश में अपने गांव से शहर आए थे, फिर भी कभी लौटकर वो वापस नहीं आए। वह हर आहट में उसी के कदमों की आवाज ढूंढती है। उसके पास तस्वीरें नहीं है, बस यादें हैं जिन्हें वह रोज सीने से लगाकर जीती है। समय बीतता जा रहा है, पर उसकी उम्मीद आज भी वहीं ठहरी है। तो आप यहाँ पे कब से रह रहे हो? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल। तो मतलब यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं आपके लिए? बहुत सुविधाएं, घर जैसा ही है। मतलब आपको पूरा घर जैसा फील होता है यहाँ हाँ पे? जी। कोई काम करते हो? घर के मतलब कैसे चलता है सब कुछ? पेंशन से, पेंशन से। हैंडीकैप की पेंशन लगी हुई है। मुझे तो अपना काम करना है और कोई अपना घर लेना है किराए पे, चाहे ले लूँ चाहे कुछ भी है। यहाँ पे जब आपको घर जैसा महसूस होता है, तो आप अभी घर के बारे में लेने का क्यों सोच रहे हो? बस वैसे ही तो मिलना है। थोड़ी दूर एक बच्चा चुपचाप बैठा है। खेलने की उम्र में उसने हालात को समझना सीख लिया है। उसके हाथ खाली है, लेकिन आंखों में थकान भी है। जब उससे सपनों के बारे में पूछा जाता है तो वह चुप हो जाता है। आप स्कूल जाते हो? आपका नाम क्या है? प्लीज कब से रह रहे हो यहाँ पे? 4 महीने से। फ्रेंड्स है यहाँ पे आपके? हम्म, दोस्त है यहाँ पे आपके? ना। नहीं है? यहाँ पे रहना अच्छा लगता है? ना। नहीं। मुझे यहाँ पे 4 साल हो गया ड्यूटी करते। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे कैसे सब लोग आते हैं? कैसे रहा, मतलब क्या क्या सुविधाएं दी जाती है लोगों को? यहाँ पे जैसे मतलब बेघर लोग हैं, परेशान गरीब लोग हैं, तो उनको आते हैं कि कोई बता दिया किसी तरह से तो कहीं से आ जाते हैं। जैसे आते हैं तो उनको कंबल और तकिया, चादर, सारा बेड पूरा दिया जाता है। खाने का मतलब आता है 12 बजे दोपहर को खाना आता है, सुबह चाय आती है, शाम को फिर खाना आता है। बाकी इनकी सारी व्यवस्था पूरी होती है। और रेस्क्यू में हमारी गाड़ी भी जाती है, जैसे लोग रोड पे सोते हैं, पड़े होते हैं ना, तो उनको लाते हैं। तो यहाँ पे जैसे सारे परिवार में रहते हैं और अभी मैंने देखा कि उनके दरवाजे नहीं है, पर्दे लगे हुए हैं, तो उसके पीछे का क्या कारण है? उसके पीछे कारण ये था, पहले हमारे यहाँ दरवाजे लगे थे। एक 24-25 साल का लड़का था, तो उसको दौड़े पड़ गए थे। तो उसके चक्कर में बहुत परेशान था अंदर, मतलब पूरी तरह से कपड़े वपड़े निकाल के लेटा था, बहुत परेशान था। तो किसी तरह से हमने गेट खोल के उसको निकाला। तो फिर इसके बाद सोचा गया कि कोई और हादसा ना हो जाए, कोई कुंडी बंद करके कुछ भी कर लेगा तो हम लोग कैसे जान पाएंगे, वो तो ड्यूटी वाला पकड़ा जाएगा। तो इस वजह से दरवाजे निकला के पर्दे लगा दिए गए। काम छूटने की एक खबर ने उस परिवार की पूरी जिंदगी पलट दी। रोज की मजदूरी से जैसे तैसे घर चल रहा था, किराया समय पर दे दिया जाता था और बच्चों की जरूरतें किसी न किसी तरह से पूरी हो जाती थी। लेकिन अचानक फैक्ट्री बंद हो गई। एक दिन काम था और अगले दिन नहीं। यह कहानी उस परिवार की है जिसने अपना छत उस शेल्टर होम को चुना है। यह शेल्टर होम दान से चलता है। यहाँ खाना मिल जाता है, बिस्तर भी मिल जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कमी खलती है वो है अपनों की। यहाँ लोग भूखे नहीं हैं, पर अकेले जरूर है। हर किसी के पास कहने को बहुत कुछ है, सुनने वाले बहुत कम हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम नूनी बेसरा। तो यहाँ पे आने की वजह? मतलब कि काम करते थे हरियाणा में भी, तो जो फैक्ट्री में कर रहे थे काम, वो फैक्ट्री आग लग गया। तो फिर काम ढूंढते ढूंढते इधर आ गए। तब यहाँ सुने कि यहाँ किराया नहीं लगता है, इसलिए यहाँ आए। यहाँ से काम करने जाता है मेरा
आदमी। सुबह चाय आती है, बिस्किट आती है और 1 बजे खाना आती है। हाँ, खाने तो आती है, दाल आती है, कभी आलू मटर, कभी ये पनीर बोल रहे हैं, कढ़ी। सही है सब, ये तो सामने है। सब घुल मिल के रहते हाँ, हम लोग तो सब एक जैसे रहते हैं। परिवार में। हाँ, परिवार जैसे। बाबू है, वो भी खेलने आता है यहाँ। सब हम लोग एक साथ जैसे रहते हैं, जैसे परिवार जैसे ही। आइए हम सुनते हैं वहाँ पे रहने वाले लोगों से उनका क्या कहना है। इससे पहले कहाँ थे आप? इससे पहले मैं और काम करता था, बार बार जगह पे जा जा के काम करता हूँ मैं। वैसे बिहार का हूँ मैं, और मैं कर रहा था छतरपुर में काम कर रहा था। मैं उधर काम करके फिर मैं इधर आया हूँ। मेरे को सेंटर मिला है रहने को, तो मैं इधर रह रहा हूँ और काम पे जाता रहता हूँ। ऐसी कोई मांग आपकी जो मतलब यहाँ पे हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए? अ, ऐसी कुछ मांग मैं यही कहूँगा कि जैसे सर्वे टाइप होता है ना, कि यहाँ पे लोग सरकार की तरफ से किसी को भेजे कि लोगों को इससे सुविधा क्या लाभ हो रहा है। जैसे आप तो मीडिया वाले हैं, तो ऐसे ही होना चाहिए कि इन लोग सबके साथ जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं उनसे पूछा जाए कि उनकी इस हालत में क्या सुधार हो रहा है। सरकार को पता लगे कि लोगों को यहाँ पे रह के फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। मैंने और शेल्टर होम में देखा है, बाहर पुरानी दिल्ली तरफ है, वहाँ की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। वहाँ पे सरकार बहुत सुविधा देती है लेकिन वो किसी काम की नहीं होती है। उन लोगों को कोई फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये देखने वाला कोई नहीं है। ऐसा यहाँ पे लोगों को लाने में या फिर रखने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखो मैम, लाने के लिए तो रेस्क्यू वाले लेके आते हैं, जैसे पुलिस है या कोई भी ऐसे, तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे, उनको सुविधाएं दी जाती हैं यहाँ पे, जैसे खाना पानी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के बाद हो जाती है कि उनको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन कुछ लोग नहीं रुक पाते हैं, कुछ लोग परमानेंट रुक भी जाते हैं यहाँ पे, वो रहते हैं। बाकी हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ठंड में कंबल है, सारी व्यवस्थाएँ दी जाती हैं जो हमें एजेंसी की तरफ से मिलती है। हम इससे पहले हम रास्ता में रहता था, तो हमारा यहाँ का पुलिस वाला को ही उठा के यहाँ पे ला के छोड़ा था। तो यहाँ पे आके हमको नहाने का मिला सुविधा, रहने को सुविधा मिला, खाने को सुविधा मिला, तो इसीलिए हम यहाँ रुक गए। शेल्टर होम सिर्फ बेघरों की जगह नहीं होती, यह उन रिश्तों का कब्रगाह या मकबरा भी होता है जिन्हें समय, मजबूरी और बेरुखी ने खत्म कर दिया है। फिर भी इन दीवारों के बीच उम्मीद जिंदा है, किसी फोन कॉल, किसी पहचान की, या बस एक दिन फिर से घर कहलाने वाले जगह की। दी एज ने ये कहानी इसलिए दिखाई है ताकि हम सब एक पल रुक कर अपने आसपास देखें। हो सकता है आपके रास्ते में भी कोई ऐसा इंसान मिले जिससे मदद की बहुत जरूरत हो, जो हालात का शिकार हो, आलस या लापरवाही का नहीं। अगर आप किसी की सीधी मदद कर सकते हैं तो जरूर करें, और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें ऐसे रैन बसेरे या शेल्टर होम्स तक पहुंचाए जरूर, जहां उन्हें छत, खाना, इलाज और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल सके। कभी कभी किसी की जिंदगी बदलने के लिए बड़ी चीज नहीं, बस सही जगह तक पहुंचाने वाला हाथ काफी होता है।